सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। नहीं 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 बिगाड़ता, नहीं नहीं। वायरे समय एक समय वो था कि प्रभु बेटा राम को अयोध्या का सिंहासन प्राप्त हो रहा था। वहां एक समय ये है कि भूमि में शयन करना नहीं। एक समय वो था कि मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा, मैया कैकेयी मखमल के बिछौनों में पौड़ाया करती थी पुत्र राम को। आज वही पुत्र राम कुश की सातुली में शयन कर रहा है। ये आज देखने के पहले ये बूढ़े समझ के नेत्र क्यों नहीं भीन हो गए। हे प्राणों, इस शरीर से छोड़कर तुम कहीं निकल गए। हे प्रभु, ये देखा जाता ना मुझे ये बल का श्रृंगार। लौट चलो अयोध्या को, रथ खड़ा तैयार, रथ खड़ा तैयार। आप प्रभु श्री अयोध्या को लौट चलो। ये इस बूढ़े सुमंत से नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। कि मंत्र ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। हे मंत्रीगण, आप यदि इस तरह से व्यथित हो जाएंगे तो पूज्यश्री पिताजी की स्थिति क्या होगी? क्योंकि आप तो धर्म को जानने वाले हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, और आप इस तरह से व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। आप विचार करें कि हमारी तो परंपरा है, हमारे कुल का नियम है, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या आप चाहते हैं हम अपनी परंपरा को तोड़ें, अपने धर्म से विमुख हो जाएं? क्योंकि हमारे कुल में तो ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे पूर्वज हुए जिन्होंने धर्म के कारण अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यहां तक कि शिव दधीच हरिचंद नरेशा, शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। और इतना ही नहीं, धर्म के कारण नाना प्रकार के संकटों को सहन किया हमारे पूर्वजों ने। रंती देव बल धूप सुजाला, रंती देव भले धूप सुजाला, धर्म 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 धरे सही संकट नाला। और इतना ही नहीं, धर्म की रक्षा के लिए सारे वेद और पुराण कहते हैं धर्म से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई सत्य नहीं है।
दूषण शक्ति समाना, धर्म न दूषण शक्ति समाना, आगम 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 निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए आप हृदय में व्यथित न हो प्यारे राम, मंत्री। मुझे भी तो उस धर्मात्मा धर्म के पालन करने वाले आपके पिता की आज्ञा हुई थी कि सुमंत ले रथ जाओ, राम के साता बल घुमाए, सुरसर अढ़ाए, फेरो ही बाता। प्यारे सुमंत, 2-4 दिन बल की यात्रा कराना, सुरसर मैया ने स्नान करा देना, फिर मेरे पुत्र राम को ले आना। ये भी कहा था कि अगर मेरा पुत्र धर्म के बंधन में बंध जाए, क्योंकि वो धर्म के प्रतिकूल नहीं चलने वाला, क्योंकि उसको ऐसा मैंने वरदान दिया है कि को तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। आप न चले, लेकिन जानकी को तो आदेश नहीं है, जानकी के लिए तो कोई वरदान नहीं है। हे प्रभु, अगर जानकी अयोध्या लौट जाएगी, कह रहे थे अयोध्या के नाथ, अगर मेरी पुत्र वधू जानकी को वापस ले आओगे, जब इच्छा होगी तो वो जनकपुर चली जाएगी, जब इच्छा होगी तो अवध में रहेगी, तो हे सुमंत मेरे जानकी रक्षा हो जाएगी। तो खाली जानकी को ही भेज दीजिए, भेज दीजिए रघुनंदन। देख रहे हैं किस प्रकार से तात सुमंत व्यथित हो रहे हैं। इनके धैर्य को बंधाना पड़ेगा, इसलिए तुम अयोध्या वापस चली जाओ। नहीं नाथ नहीं, मैं आपके श्री चरणों के बिना वहां जीवित कैसे रह सकती हूँ स्वामी। यदि मुझे वहां जीवित रहना ही होता तो मैं आपके साथ बन क्यों आती। हे नाथ, आप तो स्वयं ही इन सहस्त्रों पशुओं से भरे हुए वन में जाने का निश्चय विचार कर ही चुके हैं, और मुझे कह रहे हैं जानकी तुम महलों को लौट जाओ। नहीं नाथ नहीं। हे प्राणनाथ तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समान। हे विधाता, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर सुखों को देने वाले, हे रघुकुल रूपी अरे कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना मेरे लिए वह अयोध्या तो क्या अपितु स्वर्ग भी नरक के समान है। हे विधाता, मैं आपके बिना वहां कैसे रह सकती हूँ स्वामी। हे स्वामी बिना तुम्हारे प्रभु जी बिना तुम्हारे सीता न रह सकेगी। स्वामी बिना तुम्हारे सीता न रह सकेगी। स्वामी बिना तुम्हारे भगवान
ये बूढ़ा सुमंत समझ गया हर नारी का यही धर्म होता है पति के पर चरणों की सेवा करना। सीता ने तो स्पष्ट कह दिया, जिए बिन दे नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। हे राम, जब कोई नहीं जा रहा तो मैं भी अब अयोध्या न जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या लक्ष्मण तुम चल रहे हो? अगर लक्ष्मण भी चले कम से कम मेरे धर्म का भी तो पालन हो जाएगा। प्रिय सुमंत जी, आपके साथ ये लक्ष्मण तो नहीं जाएगा, हाँ, लेकिन लक्ष्मण का एक संदेशा है जो आप जाकर माता कैकेयी से कह देना। कहना माता कैकेयी से कि घी के चिराग जलवाए वे, हम कांटे थे तो निकल गए, कंटकला चलाए वे, और कहना क्षमा करे, हम बेटे व मातारी है जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके आभारी हैं, हम उसके आभारी। जब आप तीनों नहीं जा रहे राम, तो मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यही मेरा धर्म है। हे मंत्रीवर, आप जो लक्ष्मण ने कहा उस पर विचार न करें, क्योंकि लक्ष्मण हमसे छोटा है और छोटे के वचनों को आप अपने हृदय में मत लिखना। हे मंत्रीवर, आपसे जो लक्ष्मण ने कहा उसे आप माता कैकेयी से नहीं कहेंगे? नहीं कहूंगा राम। दिल की तख्ती पर